दोस्तों नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हृदय। तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हार्ट के कितने पार्ट हैं और क्या काम है हार्ट का। तो सबसे पहले जो दोस्तों ये डायग्राम दिखा रखा है ना, जो इसे देखो एक बार। तो इसमें जो ये दिखा रखा है ना, ये वाला जो भी ब्लू है ये तो है बेकार खून, और जो फिल्टर होके आता, जो शुद्ध होके आता है, ये है रेड में। तो कैसे कैसे कौन क्या काम करता है इनके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले करते हैं, मान लो ब्लड से जो भी हम जो ब्लड होता है बॉडी में जाता है, तो सबसे पहले शरीर से जो बेकार खून है, गंदा खून है, शरीर से रक्त उसमें हृदय में, शरीर से हृदय में जो बेकार खून है उसको ले जाने का कार्य कौन करता है। तो ये बनेगा दोस्तों आंसर शिराएं। जो शिराएं होती हैं, देख रहे हो आप, शिराएं क्या करती हैं, शरीर से गंदे खून को हृदय तक ले जाती है। अब दूसरे देखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, यानी कि इनको बोलते हैं दायां आलिंद और दायां निल्ले। कहने का मतलब है गंदा खून जो होता है, बेकार खून होता है, वो जाता है सबसे पहले दाएं आलिंद में, दाएं भाग में जाता है। हृदय के किस भाग में गंदा रक्त होता है? दाएं भाग में। अगर दाएं भाग में डिटेल पूछने लगे तो सबसे पहले दाएं आलिंद में जाएगा यहाँ पे, और दाएं आलिंद के बाद फिर जाएगा दाएं निल्ले में। तो कहने का मतलब दो क्वेश्चन बनेंगे कि अशुद्ध रक्त को शरीर से दिल तक लेने का कार्य किसका है? तो आंसर बनेगा वेन्स का। क्वेश्चन बनेगा दूसरा कि शरीर को जो बेकार रक्त है, गंदा खून है, वो हृदय के किस भाग में जमा होता है? तो आंसर बनेगा दाएं भाग में। अब मान लो यहां से गया ब्लड और यहां पे पहुंच गया हृदय में, दाएं भाग में। अब यहाँ पे कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य क्या होता है? तो हृदय का कार्य होता है दोस्तों ब्लड को पंप करना। जैसे पानी की मोटर होती है आपके घरों में, तो वो भी पंप करती है। तो हृदय का कार्य होता है पंप करना। अब यहाँ से जो ब्लड है, यानी कि अब देखो दोस्तों, हृदय से जो गंदा अशुद्ध रक्त होता है, एक हिसाब से बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त जब हृदय से फेफड़ों तक जाता है, तो हृदय से फेफड़ों तक ले जाने का कार्य किसका है? तो आंसर बनेगा फुफ्फुस धमनियां, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज का कार्य है। कहां से? हृदय से लेकर और फेफड़ों तक ले जाने का कार्य है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो CO2 मिली होती है उसमें, और यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन मिल जाती है उसमें, यानी कि ऑक्सीजन मिल जाती है, शुद्ध हो जाता है ब्लड। और शुद्ध ब्लड जब यहां से यहां तक आएगा, शुद्ध ब्लड, यानी कि कहने का मतलब है फेफड़ों से शुद्ध खून को फेफड़ों से हृदय तक ले जाने का कार्य किसका है? तो वो है फुफ्फुस शिराएं। अब दोस्तों दोनों में फर्क देख लो। इधर थी फुफ्फुस धमनियां जो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, कहां से? हृदय से फेफड़ों तक। और शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाने का कार्य किसका है? फुफ्फुस शिराओं का। अब शुद्ध रक्त शरीर के कौन से भाग में जाता है? हृदय के। तो शुद्ध रक्त हृदय के बाएं भाग में जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। बाएं भाग में, पहले बाएं आलिंद में, फिर बाएं निल्ले में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। अब है यहां से पंप होता है, तो पंप होकर खून, यानी कि शुद्ध खून हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य है
धमनियों का, शुद्ध रक्त को, जो शुद्ध रक्त है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य है धमनियों का। इस तरीके से डायग्राम देख लो दोस्तों, ये डायग्राम है जिसके हिसाब से हमें याद करनी है। अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, देखना आप। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा शरीर से अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को, यानी कि अशुद्ध रक्त को, शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं। तो ये पूछ रहा है शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाली वाहिनियां कौन सी हैं, वो हैं वेन्स यानी कि सिराएं। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन है अशुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के कौन से भाग में जाता है। तो अशुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के दोस्तों कौन से भाग में जाता है, ये जो दिखा रखा है ये कौन सा भाग है, दायां भाग। तो अशुद्ध रक्त सबसे पहले जाएगा दाएं भाग में। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा अशुद्ध रक्त को दिल से फेफड़ों तक ले जाने वाली धमनियों का, अशुद्ध रक्त को दिल से यानी कि यहां से लेकर यहां तक, दिल से फेफड़ों तक ले जाने वाली धमनियों का नाम वो है फुफ्फुस धमनियां, पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, रक्त को कौन से अंग में ऑक्सीकृत किया जाता है। रक्त जहां शुद्ध होता है तो कौन सा अंग है, तो रक्त को कौन से अंग में ऑक्सीकृत किया जाता है, वो है लंग्स, फेफड़ों में। ये देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा शुद्ध या ऑक्सीकृत रक्त को, यहां दोस्तों बात आ गई शुद्ध रक्त की, तो शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों से हृदय तक, कहने का मतलब फेफड़ों से हृदय तक ले जाने का कार्य किसका है, फुफ्फुस सिराओं का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हृदय से शुद्ध रक्त को, अब यहां पे शुद्ध होता है कहां, बाएं भाग में। तो हृदय से शुद्ध रक्त को, हृदय से शुद्ध रक्त को सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका है, यहां से। तो ये है धमनियों का। अब देखो जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों ईसीजी ये इस प्रकार की होती है। तो ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, हृदय की गतिविधि। कहीं धड़कन तेज होती है, कहीं नॉर्मल होती है, तो ईसीजी दर्शाता है हृदय की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंग में पंप करना किसका कार्य है। जो ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड को पंप करने का कार्य है दोस्तों, देख लो ये किसका है, ये है हृदय का कार्य। मोटर होती है एक प्रकार से, तो शरीर को रुधिर होता है ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, तो पंप करना कार्य है दोस्तों हृदय का। नेक्स्ट है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। बात आती है हृदय के वजन की, तो ये होता है 300 ग्राम एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में औसत रक्तचाप को बोलते हैं बीपी सामान्यतः कितना होता है। तो मनुष्य में औसत रक्तचाप होता है 80 से 120, ये होता है दोस्तों। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 120 से 80 मानते हैं हम। ऑप्शन में होगा 80 से 120, वो नहीं चलेगा, गलत होता है वो। 120 से 80 मानते हैं। और जो 120 है
बार बार देखोगे दोस्तों 120 को सिस्टोलिक मानते हैं और 80 को मानते हैं डायस्टोलिक डिस्टोलिक, ये भी आता है पेपर में। तो 120 हो गया सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। ट्रिक लगा लेना, 120 रुपये किसके पास हैं? सिस्टर के पास। तो अगर आपका एक पक्का हो जाता है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो 120 को कर लेना, 120 रुपये किसके पास हैं? सिस्टर के पास। तो 120 को सिस्टोलिक मानते हैं और 80 को अपने आप डायस्टोलिक मानेंगे। तो एक क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन की भित्तियों पर, भित्ति मीन्स दीवार, किन की दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? यानी कि हम बीपी बोलते हैं, रक्त दाब। तो ब्लड कहाँ पे दाब डालता है, कहाँ पे दबाव डालता है, जिसको हम रक्त दाब बोलते हैं? ब्लड प्रेशर कहाँ पे प्रेशर डालता है? तो वो डालता है धमनियों की दीवारों पर। दबाव डालने को कहते हैं हम रक्त दाब। धमनियां, जैसे मैंने बताया है, हमारे धमनियां होती हैं जो, तो इनकी दीवारों पर दोस्तों जो दबाव डालता है, देखो इस तरीके से दिखाया गया है डायग्राम में। तो धमनियों की दीवारों पर ये होता है ब्लड प्रेशर विद आर्टरी। आर्टरी का मतलब ये होता है धमनियां। तो इनकी दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 24 घंटों में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य के हृदय 24 घंटों की बात करूं तो ये आगे 24 घंटों, और 24 घंटों में धड़कता है 1,08,000 बार। नेक्स्ट है, वयस्क हृदय व्यक्ति का हृदय धड़कन प्रति मिनट, अगर 1 मिनट पर बात करूं तो पर मिनट होता है 70 बार या 72 बार। आपने बहुत बार सुना है। अगर 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इस तरीके से आप 72 या 70 गुना 60 कर लेना, तो 1 घंटे का आ जाएगा। ये आ गया 24 घंटे का, ये आ गया 1 साल का। 1,08,000 गुना में 365, ये आ गया 70 साल का। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़काने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य को एक बार धड़कने के लिए, जब 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय चाहिए, और वो होता है 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है। अब देखते हैं क्वेश्चन जो बनता है, C.N. बर्नार्ड कौन है? तो C.N. बर्नार्ड है हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट। जैसे किडनी डालते हैं दूसरे व्यक्ति की, तो जिसने सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, तो वो कौन था? C.N. बर्नार्ड। तो दोस्तों ट्रिक लगा लेना, बर्नार्ड। तो बर्नार्ड कौन थे? तो लगा लेना, बर्नार्ड मीन्स बर्नी, जिसकी शादी होती है, तो बर्नी की सबसे पहले क्या हुआ? हृदय का ट्रांसप्लांट। तो बर्नी का क्या हुआ? हृदय का ट्रांसप्लांट। इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल दी वैकी कौन है? अब हृदय सम्मिलित है, हृदय का टॉपिक चल रहा है, तो माइकल दी वैकी कौन है? माइकल दी वैकी कौन है? जिन्होंने कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किया, कृत्रिम हृदय बनाया। तो लगा लेना ट्रिक, माइकल। आपके सामने है माइकल, तो माइकल मीन्स एक होता है डॉग, तो माइकल डॉग का जो हृदय था वो कृत्रिम था। ऐसे ट्रिक लगा लेना। और जबकि बर्नी का लगा लेना, जब बर्नी आई तो उसका हृदय बदला गया, हृदय अच्छा नहीं था, उस घर के लायक नहीं था, तो हृदय बदला गया। तो हार्ट ट्रांसप्लांट, और माइकल जो डॉगी था उसको क्या किया?
कृत्रिम हृदय लगाया गया। तो इस तरीके से ट्रिक याद रह जाएगी, आपको ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्डियोलॉजी क्या है? लॉजी होता है अध्ययन और कॉर्डी होता है हृदय से संबंधित। तो कार्डियोलॉजी होते हैं हृदय का अध्ययन। नेक्स्ट है, हृदय में कितने कपाट होते हैं? वॉल्व होते हैं, वॉल्व। तो हृदय में होते हैं 4 कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वॉल्व जो 4 होते हैं वो लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं लगभग 1 लाख बार। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये होते हैं, ये पहला वॉल्व, दूसरा वॉल्व, तीसरा वॉल्व, चौथा वॉल्व। तो कहने का मतलब जो ब्लड होता है वो इस तरीके से यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से जाता है और इस तरीके से ब्लड इनमें आता है, यहाँ से जाता है और यहाँ से होके हमारे शरीर में जाता है और यहाँ से गंदा खून ऐसे जाता है। तो देख लेना एक बार, खुल रहे हैं जो, और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से गंदा खून जाएगा, इस तरीके से इनमें आएगा। तो ये 4 हैं, 1 2 3 4, और ये ऐसे खुलते हैं ब्लड के प्रेशर से। तो हृदय के कपाट है 4 होते हैं और लगभग दिन में 1 लाख बार ये खुलते और बंद होते हैं। और जो इन आवाज़ जो आती है आपको हृदय की, जो डॉक्टर जो चेक करता है वो दोस्तों इसकी ही होती है, वॉल्व। अगर किसी को दिक्कत है तो इसमें ही दिक्कत आएगी, इसमें ही मरमर की आवाज आएगी। नेक्स्ट, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? तो शरीर का वह अंग है हृदय। आप जानते हो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है, ये तो अनैच्छिक पेशी है। अनैच्छिक पेशी है, हमारी इच्छा से नहीं धड़कता है, अपनी इच्छा से धड़कता है। तो ये हुई अनैच्छिक पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? बीपी का नियंत्रण करती है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति किस तंत्रिका से बढ़ती है? कई बार दोस्तों हृदय की गति बढ़ जाती है, तो ये बढ़ती है नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र से। इसके कारण हृदय की गति बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हम कमांड देते हैं तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। देखो, हृदय की धड़कन की गति किस तंत्रिका से बढ़ती है? तो तंत्रिका तंत्र। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये उत्तेजित करता है हृदय की धड़कन को। और ग्रंथि जो कंट्रोल करती है वो होती है एड्रिनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से अंग से पेसमेकर सम्मिलित है और इसका कार्य? आप जानते हो पेसमेकर यहाँ पे कई बार डाल देते हैं। दिल की धड़कन को नियंत्रित करना या हृदय की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य है पेसमेकर का। और यहाँ एक तार डला हुआ देख लो यहाँ से, और हृदय की धड़कन होती है यहाँ से शुरू, यहाँ से, और तार यहाँ तक है दोस्तों, देख लो। तो ये तो होता है कृत्रिम जो डॉक्टर डालते हैं। तो पेसमेकर का कार्य क्या है? हृदय की गति को नियंत्रित करना या दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? अब हमारे हृदय का भी तो होता है प्रारंभिक पेसमेकर। अगर किसी को तार नहीं डला हुआ तो कहाँ से हृदय की धड़कन प्रारंभ होती है? तो वो होता है दोस्तों यहाँ से, और इसको बोलते हैं SA नोड। यहाँ से शुरू होती है, जैसे मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये होती है, यहाँ से शुरुआत है। देखो हृदय की धड़कन की, जहाँ से करंट दिखाई दे रहा है आपको, विद्युत तरंग उत्पन्न हो रही है जहाँ से, फिर पूरे शरीर में एकदम झटका सा लगता है। तो SA नोड पार्ट बोलते हैं इसको, SA नोड। और इसे बोलते हैं नीचे वाले को
AV नोड, AV। तो हमारी जो हृदय की प्रारंभ है वो है SA नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका हृदय सिरायुक्त होता है? तो सही आंसर बनेगा, जो मछली होती है उसका हृदय होता है सिरायुक्त, उसमें सिराएं नहीं होती, कैपिलरी होती है, यहाँ पे सिराएं होती नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है मानव हृदय में? तो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, एरोटा। देखा होगा आपने, जो छोटी छोटी थी ये छोटी है, ये जो एक प्रकार से बहुत बड़ी है इसे बोलते हैं एरोटा, महाधमनी। ये सबसे बड़ी है हृदय का, जो शरीर का भाग है उसे बोलते हैं एरोटा या महाधमनी। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेना इसको, भार देख लेना। खोज रक्त परिसंचरण की विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वंचित है। वंचित का मतलब हृदय बेचारा किससे वंचित है? ऐच्छिक पेशी से। कहने का मतलब ऐच्छिक पेशी नहीं है, वंचित है इससे। रूमेंटिक हृदय रोग का इलाज। रूमेंटिक मीन्स जैसे ब्लड पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रहा, अटैक की दिक्कत आ रही है, तो रूमेंटिक हृदय का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? दोस्तों एस्प्रिन, जो डिस्प्रिन कई गोली में डलती है, तो एस्प्रिन नाम का केमिकल होता है, उससे इलाज किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे कई बार बहुत दिक्कत आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो इस तरीके से एस्प्रिन हेल्प्स प्रिवेंट क्लम्पिंग, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जमा हो जाता है और ब्लड का प्रेशर ढंग से नहीं जा पाता इस तरीके से, तो वहाँ अटैक आने की संभावना रहती है। ऐसे में एस्प्रिन की गोली खा लोगे तो आपको अटैक, ब्लड का प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर आया हुआ है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मतलब अटैक की दिक्कत आने वाली है, तो तुरंत 2 गोली उसको दे दो पानी में घोल के, और तो जो ब्लड का प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा और इससे वो अटैक से बच जाएगा। तो जो ब्लड की क्लॉटिंग है उनको रोकने का कार्य कौन करती है? एस्प्रिन, उसे बोलते हैं रूमेंटिक हृदय। ये दिखाया हुआ है, एस्प्रिन वर्क्स टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन, ए केमिकल दैट मेक्स प्लेटलेट स्टिकी। तो इस तरीके से देख लेना, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, सही मात्रा में व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है 72 बार, इसलिए सही आंसर बनेगा प्रति मिनट 70 से 80 बार। हार्ट की मरमर निम्न में से किस कारण होती है? तो मैंने बताया था, जब ये जो वॉल्व होते हैं 4 दिखाया था, जब इनमें दिक्कत हो जाती है ना, तब हृदय की मरमर की आवाज आती है। ये 4 बताए थे, इनमें ये खुलते और बंद होती है ना, ये 1 लाख बार दिखाया था। तो जब इनमें दिक्कत आ जाती है ना, तब मरमर की आवाज आती है। दिल की फुसफुसाहट, मरमर से क्या पता चलता है? कि हमारे जो कपाट हैं वो दोषपूर्ण हो चुके हैं। लव और डब की ध्वनि किसकी है? ये भी किसकी है? हृदय की। कौन सी शिराएं फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती हैं? तो वो है दोस्तों, फेफड़ों से हृदय की बात चल रही है, यानी कि फेफड़ों से हृदय की बात चल रही है यहाँ की, तो ये होती है फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त को। तो सही आंसर होने का फुफ्फुस शिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर है SA नोड, ये वाला। नेक्स्ट है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को कार्डियोलॉजी।
यानी कि जबकि हेप्टोलॉजी यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन हेप्टोलॉजी में, और हृदय का और उससे संबंधित बीमारियों का कार्डियोलॉजी में। दिल का दौरा किस कारण होता है? मैंने बताया दोस्तों, जब हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आ जाए। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो हृदय में विद्युत तरंग दिखाई थी मैंने थोड़ी देर पहले, जो कहां से उपजती हैं? हृदय से उपजती हैं। ये वाली SA नोड से उपजती हैं। नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। जैसे कई बार अगर किसी वैद्य के पास जाओगे तो आपको हृदय की आपकी कलाई पकड़ेगा वो, तो मानव कलाई में जो स्पंदन करती है नाड़ी, तो हृदय के बराबर करती हैं। जो ये होती है हृदय के बराबर धड़कती हैं। हृदय को रक्त का संवहन करने वाली धमनियां कौन सी हैं? हृदय धमनियां। देखो, जो हृदय धमनियां होती हैं, ये होती हैं हृदय का, यानी कि इसमें ब्लड होता है। रक्तचाप नृत्य में से किस में उच्च होता है? दोस्तों मैंने बताया था, नील्य बताया था, आलिंद बताया था, सराय बताई थी, लेकिन ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा हाई किस में होता है? नील्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति किस से बढ़ती है? ये बता दिया मैंने, ये होती है अनुकंपी तंत्रिका, यानी कि तंत्रिका तंत्र, इसको ही बोलते हैं। कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो अशुद्ध रक्त तक धमनियां। मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त तो पहुंचाने का तो काम था शिराओं का, लेकिन शिराएं है ही नहीं यहाँ पे। मानव हृदय से अशुद्ध रक्त को हृदय तक, तो यह था शिराओं का। कौन सी शिराएं फेफड़ों से हृदय में? ये बता दिया मैंने, फुफ्फुस शिराएं हैं जो फेफड़ों से हृदय में लाती हैं, फुफ्फुस शिराएं। फेफड़ों से हृदय तक, हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ों से हृदय के लिए, फेफड़ों से हृदय के लिए ये होती फुफ्फुस शिराएं। कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाती है? तो ऑक्सीजन रहित का मतलब अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त को कौन लाती है? नसें, मानव हृदय में। मानव हृदय किस में बंद होता है? एक हृदय का आवरण होता है, उसमें मानव रक्त बंद होता है। ये दोस्तों टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।